नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि आज से मैं हिंदी भाषा की शुरुआत करने वाला हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में अभी तक जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं उन सभी प्रश्न पत्रों से हिंदी के प्रश्नों की शुरुआत आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी टेट 2011 के प्रश्न पत्र में पूछे गए हिंदी के 29 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप सब लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। दोस्तों, आपका, हमारा, हम सब का समय बहुत कीमती है, इसलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न ये रहा आप सबके सामने। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 3 नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। दोस्तों, हमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 3 के बीच जो प्रश्न दिए गए हैं उन सब प्रश्नों में हमें प्रत्यय का चुनाव करना है। दोस्तों, प्रत्यय का चुनाव करना है। तो प्रश्न संख्या 1 क्या है? घुमक्कड़। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो सबसे पहले आप सब लोगों को प्रत्यय पता होना चाहिए। प्रत्यय क्या होता है? दोस्तों, प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं मित्रों। शब्दांश, शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं। ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। शब्द के अंत में जुड़ते हैं दोस्तों, शब्द के अंत में, और उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। और उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं मित्रों, अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ परिवर्तित करते हैं। ऐसे शब्दांश को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? ऊ, ओड़ा, आक या फिर अक्कड़? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अक्कड़। घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? ई, आ, या फिर आई? तो डिबिया में जो प्रत्यय है दोस्तों वो इया है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भिक्षुक। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? उ, आ, अक, उक? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उक। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, उक। भिक्षुक में उक प्रत्यय है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनः धन रथ, मनो धन रथ, मन धन ओरथ, मन धन रथ। संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो संधि के जो भेद होते हैं वो संधि के भेद 3 होते हैं मित्रों। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, मनः धन रथ। मनः धन रथ, मनोरथ। ये दोस्तों अगर संधि की बात करें तो ये विसर्ग संधि का शब्द है। विसर्ग संधि का शब्द है ये, विसर्ग संधि का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास दोस्तों, समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो समास के होते हैं 6 भेद। समास के 6 भेद होते हैं। और पूछ रहा है द्विगु समास का उदाहरण है। नवग्रह, माता पिता, पीताम्बर, यथाशक्ति। तो दोस्तों, द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में जो होता है वो प्रथम शब्द संख्या का बोध कराता है दोस्तों। तो नवग्रह, नवग्रह में
जो प्रथम शब्द है वो संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नवग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होगा, ब्राह्मी, खरोष्ठी, गुरुमुखी, देवनागरी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। दोस्तों आकाश पाताल के बीच जो ये चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, ये कौन सा चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। दोस्तों उद्धरण चिन्ह क्या होता है? उद्धरण चिन्ह कैसे लगता है? जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे पाताल लिखा है, पाताल में हम इधर से एक कॉमा और इधर से एक कॉमा जब लगाते हैं तो ये दोस्तों होता है उद्धरण चिन्ह, ये होता है उद्धरण चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? योजक चिन्ह जो यहाँ पे दिया हुआ है ये है हमारा योजक चिन्ह। और अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम होता है कॉमा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, ये होता है अल्प विराम। और विस्मयादि बोधक जो होता है वो ये वाला होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सब लोगों को पता ही चल गया होगा, योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जो चुप रहता है, जो बहुत बोलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाचाल उसको कहते हैं जो बहुत बोलता है, ज़्यादा बोलने वाला उसको वाचाल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई है दोस्तों क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो इस प्रश्न में जो है नई जो है वो साड़ी की विशेषता बता रहा है। तो साड़ी क्या होगी इस प्रश्न में? साड़ी होगी दोस्तों विशेष से होगी ये विशेषण जो विशेषता बताए और जिसकी विशेषता बताए वो क्या है? वो विशेष है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। साड़ी की विशेषता बता रहा है कि नई साड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है, जितेंद्रिय, दूरदर्शी, दत्तचित्त या कुशाग्र बुद्धि। तो दोस्तों दूरदर्शी क्या होता है? दूर की दृष्टि रखने वाले को दूरदर्शी कहते हैं मित्रों। दत्तचित्र किसे कहते हैं? किसी कार्य को जो पूरे मन से करता है उसको कहते हैं दत्तचित्र। और कुशाग्र बुद्धि किसे कहते हैं? जो सब कुछ याद रखे, तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति होता है जो, उसे हम लोग कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। और इंद्रियों को जीतने वाले के लिए जो शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, जितेंद्रिय। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इलायची, प्यास, नदी, पानी। तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं? तो इलायची नहीं, प्यास नहीं, नदी नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है दोस्तों। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हों और उनका रूप परिवर्तित हुआ हो, उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। मुंह, बैंक, अमीर, अग्नि। दोस्तों अग्नि जो है ये तत्सम शब्द है। अमीर जो है दोस्तों ये अरबी भाषा का शब्द है और बैंक जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मुंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। रवि, यामिनी, अंशुमाली, दिनकर। तो दोस्तों रवि भी सूर्य का है, अंशुमाली भी है, दिनकर भी है। यामिनी दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यामिनी किसका पर्यायवाची है? यामिनी रात का पर्यायवाची है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पवन का संधि विच्छेद है? पोधन अन, पौधन अन, पाधन वन, पाधन अवन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है पोधन अन। पोधन अन पवन, इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसमें अयादि संधि है, अयादि संधि, अयादि संधि है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थी उदाहरण है व्यंजन संधि का, वृद्धि स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का, गुण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दीर्घ स्वर संधि। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? विद्या धन अर्थी। यहाँ पे अर्थी का मतलब वो मत समझ लेना, अर्थी, अर्थी का मतलब होता है ज्ञान की ओर, ज्ञान की ओर। विद्यार्थी, विद्यार्थी का है ज्ञान की ओर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि का। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दिक धन भ्रम, दिग्भ्रम, दिक धन भ्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। दोस्तों बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? तो सबसे पहले कारक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो कारक होते हैं 8 प्रकार के। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। बिल्ली छत से मतलब बिल्ली छत से अलग हो रही है, तो अपादान कारक होता है अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। अश्वरोह, युधिष्ठिर, यशस्वी, सत्याग्रही। तो दोस्तों जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए जो एक शब्द है वो है युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। यशस्वी किसे कहते हैं? यशस्वी यश ही जिसका धन हो दोस्तों, और सत्याग्रही सत्य का आग्रह करने वाला जो होता है उसे सत्याग्रही कहते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? अम्बु, नीरद, अम्बुज, नीरज। तो दोस्तों बादल का पर्यायवाची जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, नीरद। नीरद बादल का पर्यायवाची है दोस्तों। अम्बुज किसका है? अम्बुज और नीरज ये जो हैं ये कमल के हैं, और अम्बु किसका है? ये पानी का है मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैव कहते हैं जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता है, जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, जो शिव की उपासना करता है उसको क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? दोस्तों सर्वनाम के भेद कितने होते हैं यह हमें बताना है। तो सर्वनाम के जो होते हैं वो कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इस क्वेश्चन का। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, निजवाचक। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्याम धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे शब्द है। विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे चलना क्या है? चलता है ये क्या है? चलना क्या है? चलना क्रिया है दोस्तों, और क्रिया की विशेषता बता रहा है ये। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है हमें दोस्तों। तत्सम शब्द कौन से होते हैं?
जो संस्कृत भाषा से जैसे कि तैसे ले लिए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। दूध, आम्र, खिड़की, शहीद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आम्र। आम्र जो है ये तत्सम शब्द है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आहा, आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अव्यय को हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 25 से 27 नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। अपमान, अपमान का उपसर्ग बताना है दोस्तों। तो उपसर्ग क्या होते हैं? वो शब्दांश जो किसी शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं, जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और शब्द का अर्थ परिवर्तित करते हैं। याद रखना दोस्तों, शब्द का अर्थ परिवर्तित करते हैं दोस्तों। तो अपमान का उपसर्ग क्या होगा? अप, अव, उप, अति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अपमान। तो अपमान का उपसर्ग होगा अप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुर्वस्था, दुर्वस्था का उपसर्ग बताना है। दु, दुस, दुर, अव। तो दुर्वस्था में दोस्तों दुर ऑप्शन नंबर सी सही है, दुर उपसर्ग होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पराजय, पराजय में उस उपसर्ग बताना है मित्रों। पराजय, आ, परा, परि, प्रा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, परा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 से 30 निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुषंगिक, 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 अनुषंगिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुषंगिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंताक्षरी, अंत अक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी। तो दोस्तों अंताक्षरी लिखने का सही तरीका है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न ये रहा। सुषमा, 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 सुषमा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुषमा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, मैं आरपी सिंह आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।